हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है एम के गांधी, एस सी बोस, एल एल रॉय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस सी बोस। हमारा अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? आपके ऑप्शन है चोरा चोरी, चंपारण, दांडी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चोरा चोरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है 256, 263, 250 से 280, 252 से 352 से 356 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 352 से 356। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता है? आपके ऑप्शन है जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित और धर्म या जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? आपके ऑप्शन है 1961, 1947, 1950 या 1963। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1961। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संवर्ती सूची में रखा गया? आपके ऑप्शन है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर या राजकोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? आपके ऑप्शन है आर वेंकटरमन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर पाता है? ठीक है, जो आपातकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं तो वो किसके परामर्श से करते हैं? आपके ऑप्शन है संघीय मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघीय मंत्रिमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है जिला परिषद के, पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत के या इन सभी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत समिति के। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, ये राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। ये मिसप्रिंट हो गया लिखने में थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? आपके ऑप्शन है नियम निर्धारण, कर्मचारियों के प्रकरण, आर्थिक प्रकरण, नागरिकों की शिकायतें। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, नियम निर्धारण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? आपके ऑप्शन है रूसो ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने या टी.एच. ग्रीन ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. ग्रीन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? आपके ऑप्शन है रूसी संविधान, फ्रेंच संविधान, चीनी संविधान या अमेरिकी संविधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आपके ऑप्शन है विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की या विधानसभा का सत्तावसान करने की। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा स्थगित करने की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, इंदिरा जयसिंह, फातिमा बीवी या लीला सेठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनंदा भंडारे। हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है मीरा कुमार, चरणजीत सिंह अटवाल, के रहमान खान या अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? आपके ऑप्शन है 1970, 1977, 1960 या 1956। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? आपके ऑप्शन है नियम समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या प्राक्कलन समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियम समिति। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा भंग कब होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है लोकसभा के, संसद के, राष्ट्रपति के या राज्यसभा के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्त देशवासियों को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है फजल अली, सरदार पटेल,
गोविंद बल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फजल अली। हमारा अगला प्रश्न है 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन है 80, 77, 41 या 84। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 84 यानी 84। हमारा अगला प्रश्न है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है भारत गणतंत्र कब बना? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक 26 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? आपके ऑप्शन है 1971, 1977, 1976 या 1985। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? आपके ऑप्शन है धारा 23, धारा 17, धारा 29/2 या धारा 330 व 332। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 330 व 332। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन है 50%, 47%, 33% या 37%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33%। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? आपके ऑप्शन है संसद को, लोकसभा को, जनता को या राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? आपके ऑप्शन है अनिवार्य, ऐच्छिक, स्थायी या पसंद। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक अनिवार्य। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग या शासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक सत्ता। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ को एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सपोर्ट के लिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है? आपके ऑप्शन है धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्म विरहित राष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? आपके ऑप्शन है प्रथा, विधानमंडल, धर्म या शासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शासन। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन है कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई भेदभाव नहीं है या समाज में भेदभाव ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समाज में भेदभाव ना हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है नैसर्गिक एवं अंगीकृत, एकल एवं दोहरी, नागरिक एवं राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक नैसर्गिक एवं अंगीकृत। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन है सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार,
मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनाव में सहभागिता का अधिकार। राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें शिक्षा का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है, वो हमारा अपनी पर्सनल चॉइस है, हमारा अपना अधिकार है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के या लोकसभा के अध्यक्ष के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति के। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? आपके ऑप्शन है पहली, 5वीं, 8वीं या 7वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का या इंदिरा गांधी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या दृढ़ संविधान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए के संविधान के समान है, ठीक है। चलिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 13 मार्च, 24 मार्च, 24 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से आप